हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 6 अक्टूबर 2025 वार सोमवार। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शरद पूर्णिमा है। यह दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। रात्रि में चांद की रोशनी में चावल की खीर रखकर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि इसे चांद की 16 कलाओं से अमृत में बनाया जाता है। दार्जिलिंग में बर्फा कहर, पुल टूटा, अब तक 16 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों से भारी बारिश ने कहर बरपाया। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। इन भूस्खलनों में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। भूस्खलन के कारण घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि वह 6 अक्टूबर को उत्तर बंगाल का दौरा करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा स्थिति की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब सिरप कांड। छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल में 2 मासूमों की मौत। अब तक 16 बच्चों की जान ले चुका है जहरीला सिरप। छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में 2 मासूमों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दोनों का इलाज परासिया के एक निजी डॉक्टर से हुआ था। परिजनों ने कब सिरप पर शक जताया। प्रारंभिक जांच में किडनी फेलियर कारण बताया गया है, जिसकी स्वास्थ्य विभाग ने गहन जांच शुरू कर दी है। पंजाब के श्रम विभाग का पूरी तरह हुआ डिजिटलीकरण। पंजाब सरकार ने श्रम विभाग की सभी सेवाएं, लाइसेंस, पंजीकरण, कल्याण कोष, कामगार कल्याण योजनाएं एक ही डिजिटल पोर्टल पर लाने का काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब मजदूर और उद्यमी दोनों को बिना लंबी कतारों में घर से आवेदन कर सकेंगे। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, सेवा देने में तेजी आएगी। यह बदलाव खासकर ग्रामीण और कमजोर क्षेत्र में रहने वाले कामगारों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। स्वदेशी अभियान की शुरुआत। कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों के मांग को बढ़ाने के लिए स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय वस्त्रों को फैशनेबल बनाना और 2030 तक घरेलू बाजार की मांग को $250 बिलियन तक पहुंचाना है। यह तभी संभव होगा जब आप और हम स्वदेशी खरीदेंगे और गर्व से कहेंगे कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं। यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी करें सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश में 95 MOU किए, 1 लाख नए रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 95 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे अनुमान है कि 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। ये MOU मुख्यतः टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े और ये परियोजनाएं राज्य के निवेश को आकर्षित करेगी। इसमें PM मित्रा पार्क जैसे बड़े औद्योगिक हब शामिल है, जो कि बड़े पैमाने पर वस्त्र बनाने वाली इकाइयों को फैलाएंगे। इस तरह न केवल स्थानीय श्रमिकों को काम मिलेगा, बल्कि कच्चे माल, ढुलाई, सप्लाई चेन आदि में भी रोजगार उठेंगे। नए वोटर ID कार्ड से होगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले 22 नवंबर से पहले होगा चुनाव। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया है कि जिन मतदाताओं की जानकारी में किसी तरह का अपडेट या बदलाव हुआ है, उन्हें नया वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। बाकी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि प्रावधान के तहत 22 नवंबर से पहले नई सरकार के लिए चुनाव होना है और इसी हिसाब से आयोग अपना काम कर रहा है। PM किसान योजना। राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों समेत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर खुशखबरी आई है। दरअसल 3 राज्यों में योजनाओं का पैसा किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों के खातों में भी दीपावली से पहले पैसा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे जरूरी और काम की खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।